आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यीशु मसीह के बड़े चमत्कारों को देखकर रतन यादव भी प्रभु यीशु मसीह का भक्त बन गया। जब आप उस वीडियो को देखोगे तो आप सभी हैरान हो जाओगे, इसलिए आप सभी उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। By the time she got to Jesus, her hair was covered with dust. और जब तक वो यीशु तक पहुंची उसके बालों में पूरी तरह से धूल भर Her गई थी। hands were bleeding. उसके हाथों में खून आ रहा होगा, Her knees were bleeding. उसके घुटनों से खून आ रहा होगा। It did not matter what the cost would be. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कितनी भी कीमत उसे क्यों न अदा करनी All पड़ी। she wanted was that miracle. कि वो केवल वही चाहती थी कि वो एक चमत्कार को पाले। And she came and she reached and she touched the hem of that garment. और वो आई यत्न से बड़ी कोशिश करते हुए और उसने उसके वस्त्र की छोर को छुआ। And Jesus looked and said, "Who touched me?" और यीशु ने पीछे मुड़कर देखा कि मुझे किसने छुआ, For he felt virtue go out of him. क्योंकि उसे ऐसा लगा कि उसमें से सामर्थ बाहर निकली है। You know what is so amazing? आप जानते हैं इसमें बड़ी अद्भुत बात यह है Jesus never saw that woman behind him. कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पीछे उस स्त्री को नहीं देखा। Jesus never gave her permission to touch प्रभु his यीशु ने garment. उसके वस्त्रों को छोर को छूने की इजाजत उस स्त्री को नहीं दी थी। She never said, "May I please touch you?" उसने भी औरत ने भी ऐसा नहीं कहा कि श्रीमान क्या मेहरबानी करके मैं आपके She वस्त्र पकड़ूं? touched no matter. लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, God still healed that woman. परमेश्वर ने फिर भी उस स्त्री को चंगाई दी, For God in heaven क्योंकि परमेश्वर जो स्वर्ग में saw है that lady. उसने देखा इस स्त्री को। Even though his son never saw her. और भले उसके पुत्र ने उस स्त्री को नहीं देखा, Even though Jesus never saw her. भले यीशु ने उसे नहीं देखा, God saw her परमेश्वर ने उसे देखा and healed that woman. और उस स्त्री को चंगाई दे दी। My brother and my sister, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, all you have to do tonight आज की रात आपको केवल इतना ही करना है is just reach out and touch him. कि उसके नजदीक आकर उसे छू लें। Just simply call his name out. केवल इसी समय उसके नाम को पुकारें। Jesus will never say no to you. प्रभु यीशु मसीह आपके लिए ना कभी नहीं कहेगा। I tell you this on the authority of his blessed word. और मैं ये बात उसके आशीर्वादित वचनों के अधिकार से कहता हूँ, He will never reject you. वो कभी भी आपका इनकार नहीं करेगा। In fact, he says to you tonight what he said to the multitudes 2000 years ago. और सच में देखा जाए तो वो वही बात जो आज से 2000 साल पहले उसने भीड़ से कही आपसे कहेगा। He says to you tonight, और वो आप आज की रात कहता है आपसे, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden. हे सब बोझ से दबे और परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ, I will give you rest." मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। All you have to do tonight और आज की रात केवल आपको यही करना है to receive his healing touch कि आप उसके चंगाई के स्पर्श को पाने के लिए is simply call out his name. केवल उसके नाम को पुकारें। Has fear and doubt अगर आप अभी भी come against your mind? आपके दिमाग के अगेंस्ट है, Has your faith been sorely tried? आपका विश्वास मजबूत हुआ है, Just lift up your eyes. अपनी आंखें उठा के Here comes your help. ये आपकी सहायता आ रही है। His name is Jesus. For you he has died. उसका नाम है यीशु, जिस आपके लिए मरा है। Jesus, he will touch you and make you whole. 7 years she's been suffering with pain. और कई सालों से ये Wearing this दर्द में थी, box. And tonight the pain is gone. और आज की रात इसका दर्द चला गया। Give the Lord a mighty shout of hallelujah. परमेश्वर के लिए जोर से चिल्लाए हालेलुया। Come. What was wrong with you? आपको क्या तकलीफ Back थी? pain, sleep. I don't know what the pain was. 7 years it was paining for me 7 very साल badly. से दर्द में थी ये When बहन। father, you were supposed to come. 8 days I can't bear the pain. I was completely painless. आपके आने के My पहले husband is telling, tie this and come further. Husband is telling, tie this belt and come further. Pray. You will not able to sit long time. I was praying for because of my husband. My pain, I said, forget, Jesus will see.
but I got healing. I started jumping and running. 7 years I was not running. 7 years. 7 For साल से 7 years she's पिछले been 7 wearing साल this से brace. ये इस दर्द में थी। My dear, bend down and let me see. बहन झुक कर देखो Let me check you out. और हम जांचेंगे। Up. Now do this. Come on, give the Lord a mighty shout. Hallelujah. हालेलुया। And the honor as you lift our hands in worship. You in the wheelchair section. और आप जो व्हीलचेयर पे बैठे हैं वहां पर, If you'll call his name, he will heal you right there. अगर आप उसके नाम को पुकारेंगे तो वो यहीं आपको चंगाई दे देगा। Last night पिछली रात there was 17,000 wheelchairs on the side. 17,000 व्हीलचेयर वहां पे उस ओर थी। Tonight there's probably way more than that. और आज की रात तो उससे भी कई गुना ज्यादा होंगी। If you will only call his name, he will heal you. तो अगर आप उसके केवल नाम को ही पुकारेंगे तो वो आपको चंगाई देगा। And his name is Jesus. और उसका नाम है यीशु। Henry, I see look what's happening. She could not walk for 10 years. My Lord. चल नहीं पाती थी 10 साल से। She's walking tonight. आज ये चल रही हैं। She could not walk for 10 years. Give me 10 that. सालों से चल नहीं पा 10 रही थी। years. She's been bedridden. She cannot walk. This is the first time. 10 She's walking like that in 10 years. 10 सालों में पहली बार ये चल रही है। 10 साल। The lady hasn't walked in 10 years. और ये 10 सालों में पहली बार चल रही हैं। People, I want you to give Jesus the biggest shout of hallelujah. तो मैं चाहता हूँ आप जोर से हालेलुया कहें। You now lady, who are you? Are you her friend? आप कौन हैं? My sister. Your sister. What was wrong with your legs? आपके पैर Spine. She was operated for her spine and she could not walk. From last 3-4 years she was walking with this stick. But from yesterday she has left the stick and she started walking without the stick. Tell रीढ़ him, की tell him, हड्डी tell के him. ऑपरेशन होने के कारण से ये ठीक तरीके से चल नहीं पाती थी। After my operation, I developed heart disease. I developed diabetes. But sir, I had seen your program on God channel, and that day you said, "Okay, those who having heart disease, keep your hand on that part of your heart disease or whatever disease you have." And I kept my hand, and I was watching that TV in the God channel in my home at the middle of the night at around 10 o'clock. And then I felt something in my heart and I thought that Jesus has touched me and I felt warm myself and then the pain I started getting little. What happened tonight though? What happened tonight? Tonight I was right behind in that crusade of yours. Yesterday I was in little front, but yesterday I had but I could not walk. But today from behind my chair I stood up and I walked all the way from all the round from my barrett from back and I came straight from this front center and I came. I praise the Lord. Praise the Jesus, hallelujah. इस बहन को देखकर रोग भी था और परमेश्वर ने इन्हें चंगा किया जब एक दिन ये गॉड This टीवी देख रही is थी। so glorious, people. Here I am in India, dear Lord. 1.5 million people. Did you what I said, precious saints? 1.5 million tonight in this audience. To Jesus be the praise. I have news for you. Jesus is alive and well in India. और भारत में यीशु मसीह जीवित है। Glory to God. परमेश्वर को Big one up, you know? Henry, what is happening? Pastor, this girl here had thyroid. She had a big, huge lump in her neck. Pardon, you talk इस to me. बहन को थायराइड था। She had a lump from 1982 onwards. Last 5 years, she didn't take any medicine, and for 1 month, she's been fasting to meet you and get prayed and get healed. Her sister yesterday was having a terminal cancer. She got healed. God is healing families. My sister, we came from Indonesia. I've been fasting for months, and Lord Jesus, do a great miracle. My sister was in terminal cancer. He was healed yesterday. Today, she is healed of thyroid. She had a big lump. If you want, I can show you the photo of. Come here. I want to see it. Come here. और फिर Come इन्हें both जो of है you. इनके बहन को कल He's परमेश्वर going to ने show me. This is the photo. You can see her swelling here. Point where the lump is to the people.
This is the place where she had the swelling. It is a thyroid, and we have prayed from 1982 onwards. It was there. She has been praying for 1 month for her sister who has been having a terminal cancer. She came only for one single day. Yesterday she came, she got healed. She has left today morning at 5:40 flight. She has already gone back with a healing. She went back to Indonesia. Yesterday she came and she was healed. She's terminal cancer. God healed your sister yesterday और परमेश्वर ने कल and इनकी did not बहन and को healed कैंसर you से चंगाई today. दी। Well, come और on, इस give बहन the को Lord थायराइड की गांठ थी, That's उसके गर्दन में परमेश्वर ने उन्हें पूरी तरह से चंगाई दी। glorious. God is healing families. That's right. We are into ministry, and we have been praying, Lord, we have to meet Pastor Benny Hinn, because You know, I gotta tell you something. If you never met me, you lost nothing. As long as you know Jesus, you got everything. Thank God for that. Praise. Oh, there's such a heavy anointing here. और यहाँ पे एक भारी What do you have there, Stan? Pastor, a year ago, this young man in a three-wheeler, Look at this. और एक साल पहले इस this young man a year ago in a three-wheeler, that's one of those taxis. Now listen carefully. It's amazing what God has done in this young man's और life. ये लड़का जो है रिक्शे में जा रहा था एक 3 साल There was an पहले accident. और उसका एक्सीडेंट हुआ A truck hit his three-wheeler. और उस एक ट्रक ने इसके रिक्शे को धक्का मार दिया Pastor, he has a steel rod in his neck. और इसके गर्दन में जो है वो लोहे की छड़ लगी हुई है He was going to have to wear that contraption for the rest of his life. और सारे जीवन भर उसे इसे पहनकर ही रहना था। But yesterday, God began to work the miracle. लेकिन कल इसके जीवन में परमेश्वर ने काम करना शुरू किया He था। has no pain in his neck whatsoever. अब किसी भी तरीके का इसके गर्दन में He दर्द can नहीं move है his head without any problem और बिना whatsoever. किसी समस्या के अपनी मुंडी घुमा Just सकता है, move your neck. अपना सिर घुमाए। And where were these? और ये कहाँ पहनते थे, How did you wear them? ये कैसे पहनते थे देखेंगे। He wore it like that. ये इस तरह से पहने हुए होते थे Going to have to do so the rest of his life. और पूरे जीवन भर इस Oh, लड़के this. को ऐसे ही पहनना था। To my mouth. Yeah. Up. Up. Nothing. कुछ नहीं। Nothing. Give the Lord a mighty shout of hallelujah. परमेश्वर के लिए जोरदार हालेलुया कहे। Jesus, 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 Jesus. Pick him up. I want to see that. Pardon, Paul. What did you say? The huge scar on the back of his. Look. Oh, dear इसके Lord, गर्दन look पे at that. उस ऑपरेशन का निशान है। I didn't even see that when I was moving his neck all over the place. So the scar is from what, young man? इसका ऑपरेशन का निशान है। From the ये accident. निशान- Operation. They put a steel rod back here, Pastor. You आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे यीशु मसीह के बड़े चमत्कारों को देखकर रतन यादव भी प्रभु यीशु मसीह का भक्त बन गया। आप हमसे कहेंगे कि कहां पर रतन यादव प्रभु यीशु मसीह का भक्त बना, तो आप सभी को हम बताना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, क्योंकि जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसलिए आप सभी विश्वास कीजिए आने वाले समय में रतन यादव और जितने मसीह विरोधी हैं वे सभी यीशु मसीह का प्रचार करेंगे, क्योंकि बाइबल हमें बताती है तुम अपने बैरियों से प्रेम करो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि ऐसा ही करने से तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख को सताव को सह रहे हैं तो परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हें निंदा करे, तुम्हें सताए, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। इसलिए आप सभी जब फिक्र ना करें, आपका विरोध होता है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है जो लोग यीशु मसीह से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आज आपका दुख आपके जीवन में आने वाले दिनों में एक बड़ी भलाई को उत्पन्न करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं जिसने यीशु मसीह के लिए दर्द को दुख को सहा हो और परमेश्वर उसको प्रतिफल ना दे। इसलिए आप सभी, क्योंकि बाइबल हमें बताती है हमारा यीशु मसीह संसार में
खोए हुओं को बचाने के लिए आया है। जो लोग इस संसार की गंदगी में पड़े हुए हैं, जो लोग यीशु मसीह को नहीं पहचानते, परमेश्वर ये चाहते हैं कि वे भी अनंत जीवन को प्राप्त करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है चोर और किसी काम के लिए नहीं, बल्कि चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है। हमारा यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आया है कि हम जीवन को पाए और बहुतायत के जीवन को प्राप्त कर सके। अगर आप सभी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और इस बात पर यकीन करते हैं कि मसीही विरोधी भी यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, तो कमेंट में आमीन लिखें और आप सभी इस वीडियो को एक लाइक करें। और हाँ, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है हम जब ऐसा करते हैं तो परमेश्वर के हम संतान ठहर जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह धर्मी और अधर्मी दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि बाइबल हमें कहती है धोखा मत खाओ, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों पे नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा भी। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। इसलिए आप सभी आज इस बात की चिंता ना करें। अगर आज आपका विरोध हो रहा है तो आने वाले दिनों में परमेश्वर इस विरोध के बदले आपको प्रतिफल भी देंगे। बस आपको अड़े और खड़े रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है हे मेरे प्रिय भाइयों, हिया बांधो और दृढ़ रहो और परमेश्वर का में सर्वदा बढ़ते जाओ, यह जानते हुए कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु यीशु मसीह में व्यर्थ नहीं है। इसलिए आप सभी अपने जीवन में इस बात का पूरा भरोसा करें कि परमेश्वर मुझे प्रतिफल जरूर देंगे। परमेश्वर आप सभी के साथ हैं। आप सभी इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप सभी प्रभु यीशु मसीह के प्रोडक्ट्स को जरूर खरीदें। प्रोडक्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।